हेलो फ्रेंड्स, तो आज है ईशु की शादी का तीसरा दिन और आज है मेहंदी स्पेशल। मतलब अब आ रही है बिल्कुल फीलिंग शादी वाली। तो सुबह सुबह की शुरुआत बजरंगबली के साथ और वैष्णवी कर रही है यहाँ पे ब्रश करने की ज़िद। और मौसम है बहुत ही सुहाना और मौसम के लिए हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारी शादी में प्लीज़ मत बरस जाना, बेहतरीन रहना ताकि मज़ा आए। डे 3 और किचन में बॉयल कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड और जी सबसे बड़े वाले डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और सबसे बड़े दीदी बना रहे थे गरम गरम आलू के पराठे, साथ में मैंने चाय भी रखी हुई थी। दो करके हम फटाफट लोगों को निपटा रहे थे। और यहाँ पंडित जी भी आ चुके थे और वैष्णवी जो है वो बिज़ी थी पंडित जी के साथ यहाँ पर। अब अचानक से हमने डिसाइड किया कि आज हमें नहान जाना है। क्यों जाना है फ्रेंड्स? क्योंकि वैष्णवी के जो कान है उसमें 2-3 दिन से दर्द था, लेकिन थोड़ा कम था। आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि ऐन शादी के टाइम में हमें वैष्णवी को लेके हॉस्पिटल ना जाना पड़े या कोई सीरियस इशू ना हो जाए, तो इसीलिए हम तो घर के बाहर रास्ते की ऐसी डेकोरेशन देखने के बाद सच में शादी वाली वाइब्स आ रही हैं। और हम निकल चुके हैं नहान के लिए, वो भी स्कूटी पे। और मौसम है बहुत ही औसम, मतलब चारों तरफ फॉग ही फॉग है। और मैं विश कर रही हूँ कि बारिश ना आए और हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में स्पेशली ईयर स्पेशलिस्ट को ही वैष्णवी को दिखाना है। वैष्णवी के वैसे तो 2-3 दिन पहले दर्द था काफ़ी, पर आज ज़्यादा हो रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ जा रही हूँ चाची के घर कीज़ लेने के लिए, क्योंकि जो मेरी ग्रूम की कीज़ हैं वो काव्या के पास है और काव्या भी स्कूल है। और फ़िलहाल मैं ऐसे लाल परी बन के स्कूल नहीं जाने वाली हूँ। सडनली कभी बीच में सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को ऐसा हॉस्पिटल भी आना पड़ेगा। तो मेरी जितनी भी ड्रेसेस थी वो सारी की सारी शादी की थी, तो इसीलिए मुझे शादी की ड्रेस में से एक ड्रेस वियर करनी पड़ी, क्योंकि अब इस सडनली ऐसे आने जाने वाले कपड़े मैंने नहीं रखे थे, सारे ट्रेडिशनल वियर रखे थे और बहुत ही चटक कलर रखे हुए थे। फ़िलहाल हॉस्पिटल में पहुंचते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। और अब तो ये 10 रुपये लेने लग गए हैं भाई पर्ची बनाने के लिए। और पर्ची वगैरह बनाकर मैं यहाँ पे एयर स्पेशलिस्ट के पास पहुँच गई। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। ऑलमोस्ट मैंने चेकअप वगैरह करवा लिया और उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली वैष्णवी की। मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ कि वैष्णवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ़िलहाल यहाँ पे रूम में सोकर जब तक इनका काम ख़त्म नहीं हुआ हम लोग फ्रेश हो गए, मतलब वैष्णवी फ्रेश हो गई, मैं तो काम ही करती रही यहाँ पर। और फिर हम लोग निकल चुके हैं अब वापस घर की ओर। हम लोग बहुत लेट उठ चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था। और हॉस्पिटल के बाद फिर कुछ शादी के घर की तैयारियां थी, टोकरी वगैरह, बास्केट वगैरह, पता नहीं क्या क्या लेना था। और फिर काव्या को भी स्कूल से रिसीव करके काव्या को कुछ खिलाकर फिर काव्या को भी आज हमें घर ले जाना था। फ़िलहाल ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 हो चुके हैं। और अभी मुझे कीज़ भी देनी है चाची को, जो चाची से कीज़ ली थी। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे और मैं दौड़ के जा रही हूँ कीज़ देने के लिए। वैष्णवी को भी मुझे नींद से ही बीच में जगाना पड़ा। और हम काव्या को जो है वो हमने सुनीता और की गाड़ी में भेज दिया है पहले ही लगेज के साथ। और फ़िलहाल स्कूटी में जितना सामान स्कूटी में आ रहा है वो हम लोग लेके जा रहे हैं वैष्णवी और मैं। मौसम थैंक गॉड बरसात का है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है, तो हम इजीली जा पाएंगे अच्छे से। तो फ़िलहाल ये वैष्णवी, मैं और ये हमारी अपनी वाली व्हीकल पर मतलब अपनी छोटी गाड़ी पर। तो फ़िलहाल हम निकल चुके हैं और वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो बच्चों को ही देनी पड़ती है। चाहे जितनी इंपॉर्टेंट भी चीज़ हो, लेकिन आपको पहली प्रेफरेंस आप बच्चे को ही दोगे डेफिनेटली। तो मैंने भी वही किया। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में और डेकोरेशन देखने के बाद पूरी तरह से वाइब्स आ रही है कि यस, शादी इज़ ऑन द वे। मतलब शादी अब हो चुकी है स्टार्ट पूरी तरह से। और ऑलरेडी मेहंदी वाली जो है वो पहुंच चुकी है हमसे पहले, वो 3 o'clock पे पहुंच चुकी होगी और मेहंदी लगना भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका होगा।
हम पीछे रह गए, सोचा नहीं था कि हमें सडन ऐसे नाहन की ओर जाना पड़ेगा, पर चलो ठीक है, ये भी मस्ट है। और पूरी तरफ ये डेकोरेशन देख के दिल में गुदगुदी सी हो रही है। तो फ़िलहाल चेयर्स वगैरह आ चुकी हैं और मेहंदी वाली पहुंच चुकी है, और मेहंदी वाली ने तो ऑलमोस्ट एक हाथ कंप्लीट भी कर लिया। और ईशू बड़ा गुस्सा थी कि हम लोग बहुत लेट आए, बट क्या करें, हॉस्पिटल में ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाना था और रश के कारण तो भैया, तो यहाँ सारी जगह मेहंदी वाली वाइब्स आ रही है। हितेशी भी मेहंदी लगा रही है और काव्या भी मेहंदी लगा रही है मामी और के। और फिर हितेशी ने अपनी बुआ को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया। वैसे तो बुआ ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, पर हितेशी ने मेहंदी लगा के बुआ की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए। और फिलहाल हम बहुओं वाला जो काम है वो स्टार्ट हो चुका था। मतलब कि रोटी बनानी थी आज, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं वो चावल खाना पसंद नहीं करते या उनको कुछ प्रॉब्लम है। स्पेशली हमारी ननद जी को भी प्रॉब्लम है शुगर वगैरह की, तो हमने प्रेफर किया कि रोटियां बनाएं। और सुनीता बेचारी बाल स्ट्रेट करके आई थी और पसीने में बुरे हाल हो रहे थे रोटियां बनाते हुए। तो फ़िलहाल यहाँ पे सबके सब सज चुके हैं, बुआ भी सज रहे हैं, सप्पू भी मेहंदी लगा रही है सबको। मतलब सब जितनी भी गर्ल्स हैं हमारी न्यू जनरेशन की सारी एक से बढ़कर एक है भैया। इतनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है, टच वुड। क्रिएटिविटी के नाम पर मैं तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो हूँ। उसके बाद सबने पहले यहाँ खाना खाया, और ये मेरे सेकंड नंबर के हैंडसम से जीत जी। तो फ़िलहाल सब कुछ करने के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद, अभी मैंने तो मेहंदी यहाँ पे नहीं लगाई थी। मैं यहाँ कर रही हूँ वॉश वैष्णवी की बॉटल और सब लगे हैं मेहंदी लगाने। तो मेरी पहली प्रेफरेंस मैंने आपको बताया है कि बच्चे आपकी पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे कोई भी तीज हो, त्योहार हो या कुछ भी हो, बच्चे जो है वो पहली प्रेफरेंस होते ही हैं। स्पेशली एक मदर की तो पहली प्रेफरेंस होते ही है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ मेहंदी कुछ नहीं लगाई है, मैं बाद में लगवा लूँगी बीच में। और नहीं भी मुझे टाइम लगा तो आपको पता है मेरी फेवरेट मेहंदी क्या है, वो गोल गोल टिक्की लगाना। तो फ़िलहाल यहाँ मेहंदी का जो फ़ोटो शूट है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने खाना खा लिया था फैमिली मेम्बर्स ने, और अब ये ईशू के साथ है, ईशू के नानू। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ इनसे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ़िलहाल ईशू का फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, और अब सच में हमें लग रहा है कि ईशू जो है वो पराई हो चुकी है। और यहाँ पे चाचू सज रहे हैं ईशू के। फ़िलहाल हम लोगों ने मेहंदी का जो थीम रखा हुआ था सब कुछ ग्रीन ग्रीन रखा था। तो ये मैं और मेरी छोटी सी फैमिली यहाँ पे पोज देते हुए, और बड़ी वाली फैमिली के साथ तो पोज सबसे बाद में है। तो ये सारे घर के हैंडसम जवान लड़के और ये सारी की सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हमारे घर की, एक से बढ़कर एक हसीनाएं। वो तो बस ये है कि हम अपना ब्यूटीफुलनेस दिखाते नहीं हैं। और ये हमारे किड्डू, मतलब इन दोनों बच्चों ने बहुत ही मस्ती करी पूरे ही शादी में, कसम से। और ये जो स्माइल दुल्हन और दुल्हन की बहनों के चेहरे पर है, इन दोनों बच्चों की वजह से ही है। सामने देखना, सामने जी बिल्कुल, इसी की तरफ देखो। वेट, ठीक है, एक मिनट, आइज क्लोज आ गई। गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? आप दिखाओ अच्छे से। तुम अब लो अपने ब्लॉगों में, फिर तुम्हें टैग करूंगी। नमस्कार जी, नमस्कार। कुछ लोग यहाँ बैठे थे उदास, बेटे की जाने के गम में। ए दीदी हसीन है तो मेरा ब्लॉग खराब हो जाला। गिर जाएगा, गिर। एक और चल रहा था मेहंदी का फोटो शूट, तो दूसरी और यहाँ पे इन दोनों की क्या खिचड़ी पकड़ी थी पता नहीं। और अब हमारा स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ सुन के कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गए? तो फिलहाल मैंने यहाँ म्यूट कर दिया। और हितेशी का ज़ोरदार डांस आपने रील्स में भी देखा होगा।
और हितेशी के बाद ननद जी का बहुत ही बेहतरीन डांस। ननद जी वैसे डांस करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन दीदी ने ढोल इतना अच्छा बजाया कि ननद जी नाच पड़े। तो फिलहाल यहाँ सभी मेहंदी लगाते हुए, और मैंने सबसे लास्ट में मेहंदी लगाई है। जल्दी फटाफट हमें सोना भी है, क्योंकि कल जो है वो मामा स्वागत होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टू बी कंटिन्यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू।